पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। ईरान के ऑफिशियल स्टेट चैनल ने आज से तकरीबन 3 दिन पहले ईरान का सबसे एडवांस्ड 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सामने रखा है, जो कि अभी रिपोर्टेडली लियो ऑर्बिट के अंदर अपने सैटेलाइट्स को यानी तकरीबन 500 किलोमीटर ऊपर तक 220 केजी के अराउंड का पेलोड डिलीवर करने की सलाहियत रखता है। जुलजना SLV इसका नाम है और 3 स्टेज हाइब्रिड फ्यूल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसमें पहली 2 स्टेजेस जो हैं वो सॉलिड फ्यूल पे हैं, जबकि तीसरी स्टेज लिक्विड फ्यूल पे मुहित है। जुलजना एक अंडर डेवलपिंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और डिफेंस स्पोक्स पर्सन के मुताबिक जो है इस बार इससे कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया गया था और अगले 12 से 18 महीनों के अंदर इसका दूसरा और तीसरा टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा, और ये कि इसको ट्रांसपोर्ट लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये एक तरह का मैसेज भी कह सकते हैं आप, जिसमें ईरान जो है वेस्ट के ममालिक को ये इशारा दे रहा है कि वो अपने मिज़ाइल मज़ीद एडवांस्ड, मज़ीद रेंज या डिस्टेंस केपेबल मिज़ाइल बनाने की सलाहियत रखता है। ये मेंशन करना भी ज़रूरी है कि आने वाले चंद अरसे के अंदर ईरान की तरफ से कम 4 सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात कर रहे हैं तो स्पेसएक्स ने जो है अपना नया एक्सपेरिमेंटल स्टारशिप SN9 एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसे एक्सपेरिमेंटल फ्लाइंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके दूसरे टर्बोप्रॉप इंजन में फिर से इग्निशन के मसाइल वाजे हुए हैं, जिसकी वजह से ये भी तबाह हो गया है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, स्टारशिप स्पेसएक्स का हैवी क्लास रॉकेट होने वाला है, जिसके ज़रिए 2023 के करीब ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो मरीख पे अपनी मौजूदगी कायम कर सकेगी। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जो है लॉकहीड मार्टिन को $64.3 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था, जिसमें F-16 की फॉरेन मिलिट्री सेल्स की इजाज़त दी गई है, और जिन ममालिक के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ किया गया है उसमें पाकिस्तान भी मौजूद है। मिशन प्लानिंग सिस्टम के ज़रिए तहत नए प्लानिंग कंपोनेंट्स और मिशन प्लानिंग जैसी चीज़ों में सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह शामिल हैं। थोड़ी सी डिटेल में जाएं कि मिशन प्लानिंग सिस्टम क्या है, तो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मुख्तलिफ वेपन्स, सेंसर्स या मिज़ल्स के ज़रिए जो है इनके डेटा के ज़रिए आप अपने मिशन के डिजिटल मैप्स तैयार कर सकेंगे, और इसे ऑपरेशनल एरिया का एक डिजिटल मैप तैयार किया जा सकेगा, जो कि मज़ीद बारीकी में वेदर फोरकास्ट और जिस एरिया की प्लानिंग की जा रही है उसके हवाले से भी डिटेल्स फराहम करता है। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक इन डेटा सोर्सेज को कंबाइन करने से एक कॉमन इन्वायरमेंट तैयार होता है, जिससे एयर डिफेंस में प्लानिंग जो है बहुत बेहतर तरीके से देखने को मिल सकती है। आई थिंक ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पुराने और नए ब्लॉक्स दोनों में ऐड की जा सकेगी, तो ये एक प्लस पॉइंट है। इससे क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल की F-16 हासिल करने की राह हमवार हुई है? मे बी, ये यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका एडिशन जो है एक बहुत बेहतर चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट में टेक्नोलॉजी जो है F-16 के लिए है और इसमें इंडिया भी शामिल है, तो अगर उनकी F-31 की डील होती है आई एज्यूम, तो तब ही मेरे ख्याल से ये मिशन प्लानिंग की टेक्नोलॉजी उन्हें इसके साथ ही डिलीवर की जाएगी। वेडनेसडे के दिन जो है पाकिस्तान की जानिब से गज़नवी मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया था। 290 किलोमीटर की रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह की एमुनिशन कैरी करने की सलाहियत रखता है। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जिसके टाइम टू टाइम टेस्ट किए जाते हैं, और पिछले कुछ टेस्ट में जो है इसने नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली थी। अगेन ये वो टेस्ट नहीं है जिसका सबको इंतज़ार था। इनफैक्ट उनकी डेट्स के दरमियान जो है कोई टेस्ट वकूफ़ पज़ीर भी नहीं हुआ था, तो ऐन मुमकिन है कि वो नोटैम दर हकीकत ठीक ना हो। लेकिन माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें नोटैम के दरमियान अगर कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ भी है तो उसको फ़ौरन पब्लिक नहीं किया गया है। एनीवेज़, ये गज़नवी मिसाइल एक बहुत अहम मिसाइल है और पाकिस्तान ने जो है इसका एक बार फिर से तजर्बा किया है। इंडिया के अंदर जो है एयर इंडिया 2021 का इनकाद हो चुका है और बहुत से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस एयर शो में देखने को मिले हैं। तेजस की 83 MK-1A की डील भी साइन हो चुकी है, और बेसिकली ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि तेजस MK-2 और टेडबेफ जो है दर हकीकत में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं, और जितना डिफरेंस उनके एयर फ्रेम में है ये बिल्कुल मुख्तलिफ फाइटर जेट हैं। खैर, एयर इंडिया में बहुत सी चीज़ें देखने को मिली हैं। अगर मुमकिन हुआ तो जो ज़्यादा हाईलाइटेड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं शायद उन पे मैं एक वीडियो बना सकूं, लेकिन शायद इनमें से जो वॉरियर नामे विंगमैन है वो अभी तक सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट में है।
सो कैट्स सिस्टम की अम्ब्रेला के तहत यानी कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम के तहत जो है एक अनमैन्ड यूकैव विंगमैन जो है हॉल की जानिब से डिस्प्ले किया गया है, जो कि XQ-9B वॉल्करी की तरह का इनिशियली तेजस के साथ जो है एक विंगमैन के तौर पे काम करने वाला प्रोडक्ट होगा, जो कि अभी इसको डिस्प्ले किया गया है। विंगमैन एक तरह का स्टेल्थ सपोर्ट प्लेटफॉर्म का रोल अदा करेगा, जो कि एक फाइटर जेट के साथ जो है इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में फ्लाई करेगा। और इस इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर जो है विंगमैन फाइटर के अलावा मुख्तलिफ ड्रोन्स भी इस पूरी इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं और इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स भी डिस्प्ले किए गए हैं। लेकिन अभी के लिए इस वॉरियर नामे विंगमैन पे हमारा फोकस है। इसकी रेंज तकरीबन 800 किलोमीटर होगी, एंड्योरेंस 80 मिनट के करीब, मैक्स 0.7 की स्पीड है और 250 kg के पेलोड के साथ ये 1.3 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ फ्लाई करेगा, जिसमें 200 वेपन्स को इक्विप किया जा सकेगा। ऑफ कोर्स अभी ये एक मॉडल है और इसको तैयार करने में जो वक्त दरकार है वो बहुत ज़्यादा है और अभी के लिए इसे तैयार किए जाने में हॉल के मुताबिक जो है कम से कम इसे 4 से 5 साल लगेंगे। इनिशियली तेजस और जैगवार के साथ ये कंपेटेबल होगा और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि फ्यूचर में ये तेजस को जहन में रख के बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स सोर्स कोड की एक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये ऑफ कोर्स आने वाले वक्तों में एक मेजर नीड्स में से होगा और मिलिट्री एविएशन जो है फ्यूचर के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को परस्यू कर रही है। आखिर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने जो है अपने रेलवे लिंक के लिए एक रोड मैप पे काम शुरू कर दिया है। ताशकंद के अंदर तीनों ममालिक के सीनियर ऑफिशियल्स ने अपनी शिरकत की। ये तकरीबन 573 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक प्लान किया जा रहा है, जो कि उज़्बेक कैपिटल ताशकंद से अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल और इधर से पाकिस्तान के नॉर्थ में यानी पेशावर में कनेक्ट होगा, जो कि इस एरिया की डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा से सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना चाहता था और जितने भी रोल्स इसमें प्ले किए गए हैं वो तमाम के तमाम अफ़गानिस्तान के हालात पर डिपेंड करते थे। अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी हालात माजी में और अभी भी कशीदा हैं। अब मज़ीद ये कि जो बाइडन के भी कुछ ऐसे इक़दाम नज़र आ रहे हैं जो कि हौसला अफजा नहीं हैं। तो इन तमाम सूरत हाल में उज़्बेक ऑफिशियल्स का भी यही कहना है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस तमाम मामले में बहुत अहमियत की हामिल होने वाली है। फाइनेंस भी एक अहम चीज़ है और पिछले महीने ही $4.8 बिलियन के करीब की रिक्वेस्ट इंटरनेशनल बॉडीज़ को इस हवाले से की गई है। उज़्बेक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी ये कहना है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन के हालात कायम होते हैं तो ये पूरे खित्ते के लिए प्रोग्रेस और इकनॉमिक ग्रोथ का बायस होने वाला है। लेट्स सी इस पे क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है जो कि हमारा सेंट्रल एशिया से कनेक्शन का ज़रिया भी हो सकता है। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।